दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जो इंटरव्यू होता है, उनको कैसे फेस करना होता है। मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ कि जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। किसी का जो कंपनी है, सिविल लाइन की कंपनी है जो सिविल का काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसमें जो भी हमारे साथी जाते हैं, दोस्त जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो सेफ्टी ऑफिसर के हैं, तो उनको कैसे आपको जो इंटरव्यू है उसको कैसे अटेंड किया था, उस तरीके के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ पे मैं आज बात करूँगा दोस्तों। तो आप लोग को बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा जो साइड है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड साइड है हमारा, जिसमें बस सिविल का काम होता है, तो इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है बताऊंगा कि जो इंटरव्यूअर है आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या जानना चाहता है और आप उसका जवाब कैसे देंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन है आपको सबसे पहले, अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, तो आपका ग्राउंड लेवल का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि आप को पता होना चाहिए जो वर्क परमिट होता है क्या होता है, वर्क परमिट के बारे में पता होना चाहिए आपको, कितने प्रकार के वर्क परमिट होते हैं और उसके ऑथराइज पर्सन कौन है, कहाँ से परमिट लिया जाता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क एट हाइट क्या है। वर्क एट हाइट में आपको बताना है कि जो वर्क एट हाइट है ये 1.8 मीटर के ऊपर अगर जाते हैं तो कोई भी वर्कर हो उसको सेफ्टी बेल्ट पहनना होता है दोस्तों। उसके बाद जो अपना वर्क एट हाइट है, वर्क एट हाइट में बता सकते हैं जो प्रिकॉशन है, हज़ार्ड है, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि वर्क एट हाइट पे क्या आपको करना है, सेफ्टी नेट लगाना है आउटर में, हर एक फ्लोर छोड़ के दूसरे फ्लोर पे। अगर बिल्डिंग 8 मंजिल 9 मंजिल की है तो हर एक फ्लोर छोड़ के दूसरे फ्लोर पे आपको सेफ्टी नेट लगाना है। उसके बाद जो भी इसका फोल्डिंग यूज़ हो रहा है, जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहा है, वर्क एट हाइट के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, टॉप रेल मीटर होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। जो इसका फोल्डिंग बना है हाइट के लिए, उसका बेस प्लेट, सोल बोर्ड, ये सब होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जब एक्सकावेशन होता है तो उसका क्या महत्व होता है, क्या उसका हज़ार होता है दोस्तों। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने होता है वो आपका वर्क एट हाइट और एक्सकावेशन का दोस्तों। एक्सकावेशन में आप बता सकते हैं कि एक्सकावेशन पूछा सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं एक्सकावेशन, ठीक है। वो आप बता सकते हैं एक्सकावेशन 2 प्रकार का होता है, कि एक्सकावेशन हो गया, एक ट्रंच हो गया, ठीक है। तो दोनों के हज़ार जो है सेम होते हैं। ट्रंच में क्या देखा जाता है कि कन्फाइंड स्पेस नहीं होता है, और जो एक्सकावेशन है अपना, इसमें क्या होता है, अपना कन्फाइंड स्पेस देखा जा सकता है दोस्तों। तो कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो कन्फाइंड, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस ऐसा है कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कैसा कोई भी जगह है जहाँ पे आने जाने का सीमित एक ही रास्ता है और वेंटिलेशन नहीं है और प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो क्या कहलाता है, कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम किसी कार में बैठे हुए हैं ना, कार में बैठे हुए हैं और हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो भी एक कन्फाइंड स्पेस ही होगा दोस्तों। उसके बाद कोई ऐसा रूम हो गया जिसमें बंद है, एक ही दरवाज़ा है, वो काफ़ी नीचे है और डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है कम मात्रा में, तो भी क्या हो सकता है, अपना कन्फाइंड स्पेस हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अभी जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ बेसिक है एज ए सुपरवाइज़र के लिए, एज ए सेफ्टी ऑफिसर के लिए दोस्तों। आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल क्या है, उसके हज़ार क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है, ठीक है दोस्तों। और इन सब चीज़ों का आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं ऑलरेडी सारे चीज़ का वीडियो अपलोड कर देता हूँ। कन्फाइंड स्पेस के हज़ार क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के हज़ार क्या होते हैं, इसका फोल्डिंग क्या होता है, इसका फोल्डिंग के हज़ार क्या होता है। इन सारे चीज़ों का जो भी मैं चीज़ें आप तक पहुँचा रहा हूँ इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में, वो सारी चीज़ें आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो सेफ्टी ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे फिल किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो जो भी आप बड़े लेवल पे जाएंगे, जब आप सेफ्टी सुपरवाइजर से ऊपर जाएंगे, सेफ्टी ऑफिसर से ऊपर जाएंगे, तो आपको जो सिस्टम के बारे में वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं कि साइट पे अगर आप जाते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन दिखता है तो उसको नोट डाउन करना होता है। उसको एक प्रोसेस होता है कि अपने सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जो भी
वर्क एरिया के इंचार्ज हैं उनसे सिग्नेचर लिया जाता है, अपना सिग्नेचर होता है। फिर उसके बाद जो हमारे एएचएस मैनेजर रहेंगे साइड पे या सीनियर इंजीनियर रहेंगे एएचएस के, उनसे सिग्नेचर कराना होता है दोस्तों। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका भी सिग्नेचर कराया जाता है दोस्तों। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आता है एक्शन टेकन क्या ले रहे हैं, फिर उसके बाद क्लोज कब हो रहा है, उसका आप क्लोज का डेट कब दे रहे हैं, उस डेट के बाद क्लोज हो रहा है, ये सब चीज़ें भी आपको देखना होता है दोस्तों। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी कभी देखिए आप लोग देख सकते हैं जैसे लिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग होता है। तो इस सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिफ्टिंग शिफ्टिंग के हजार्ड क्या है, प्रिकॉशन क्या है, ये भी सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी वर्कर हैं हमारे, जो भी मटेरियल शिफ्टिंग होता है उसमें क्या होता है, हजार्ड सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है इस लिफ्टिंग के अंदर ही हमें सब कुछ करना होता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के हजार्ड क्या है, प्रिकॉशन क्या है और बचाव क्या है दोस्तों। ये था हमारा कुछ बेसिक हो गया, हमारा जो बेसिक क्वेश्चन थे इंटरव्यू के बारे में, कंस्ट्रक्शन के वर्क के बारे में। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में आया दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुँचे और जो भी हेल्प है मैं आप लोग तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।